और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में शोपिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग, कुलगाम, बांदीपोरा में दहशतगर्दों की तलाश जारी है। बारामूला, कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उधमपुर में भी सेना का तलाशी अभियान जारी है। बॉर्डर इलाकों में पाक ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर और अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि दहशतगर्दों को ढूंढा जाए। उनकी तलाश की जा रही है और उन्हें खत्म करने का पूरा प्लान इस वक्त सुरक्षा बलों की ओर से बनाया गया है। और इसलिए अनंतनाग, कुलगाम, बांदीपोरा यहां पर आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से आतंकी गतिविधियां देखी गई है अलग अलग हिस्सों में, घाटी के और जम्मू में। और इसके बाद अब हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर, और खास करके क्योंकि अब 2 दिन पहले ही सीमावर्ती इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद अब बहुत ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। और खास करके कोशिश ये की जा रही है कि जो इस वक्त आतंकियों के मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब ना हो पाए। और जिस तरीके से मुस्तैदी देखने को मिल रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें सफलता भी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, सर्च ऑपरेशन बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है जिसमें सफलता भी हाथ लग रही है। आज क्या अपडेट है, किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ हफ्तों से सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। खासतौर पर अगर हम उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो 26 जनवरी आने वाला है तो उस पर भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा में लगातार ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं। ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहां से लगातार आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जो है वो की जा रही है, लेकिन जी। इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है वो विफल बनाते आ रहे हैं। और अभी तक ऐसे कई सारे आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त भी हुए हैं इन्हीं सीमावर्ती इलाकों में, जहां से ये खबर मिली थी कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश करने के बाद इन्हीं जो उनके हाइडआउट्स होते हैं वहां पर असला और गोला बारूद ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए रखवाते हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर के इलाके हो, जहां पर लगातार घने जंगलों को जो है खंगाला जा रहा है, और वहां पर कई सारे ऐसे आतंकियों के ठिकाने भी अभी तक ध्वस्त हुए हैं जहां से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। फिलहाल 26 जनवरी के मौके पर जो है पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि लश्कर और जैश की तरफ से ये प्लानिंग रहती है जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है उस समय कोई न कोई आतंकी घटना को अंजाम देना। और इसी के चलते जो है फिलहाल जितने भी हाईवेज है, जितने भी बड़े रूट्स है, वहां पर लगातार सुरक्षा जो है वो मजबूत की गई है। साथ ही साथ घने जंगलों में इस समय बड़े पैमाने पर जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए, जो आपने कहा कि कोई त्यौहार हो या फिर किसी भी तरीके से भारत में कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर आतंकियों की नजर रहती है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस और इस मौके पर देखिए लगातार गतिविधि हम देख रहे हैं, किस तरीके से कोशिश हो रही है शांति फैलाने की। लेकिन आशिक, अब ठंड का मौसम है और बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में किस तरीके से अभी तेजी लाई गई है और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चुनौतियां, और उन चुनौतियों से पार पाते हुए सुरक्षा बल किस तरीके से मुस्तैद है, ये जानकारी दीजिए। देखिए पुनीता, बिल्कुल हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी जो है वो हुई, जिसके कारण ये आतंकी जो है अब जो रिहायशी बस्तियां है वहां का रुख करने लगे हैं। लोगों से खाना मांगने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, लेकिन जब भी ये रेजिडेंशियल एरियाज में जाते हैं तो वहां से जब इनपुट आता है तो उस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि इन्हीं आतंकियों ने जो इन घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, जिसके लिए अब ड्रोन्स और स्नाइपर डॉग्स के साथ साथ जो पैरा स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना के होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये आतंकी जो घने जंगलों में छुपे हुए हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल काफी ज्यादा धुंध जो है वो सुबह शाम छाई रहती है, और इसी धुंध का फायदा एलओसी के एरियाज में भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार का इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि 120 के करीब आतंकी अभी भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर पीओके में मौजूद है, जो घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो तत्पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुनीता,
और आशिक ड्रोन देखे गए और इसके बाद गुब्बारा भी कल देखिए जिस तरीके से बरामद हुआ है, क्या जांच में सामने आया है जो ये गुब्बारा पाकिस्तान जिस पर लिखा हुआ था, अब ये क्या मकसद था इसके पीछे आतंकियों का और आगे उनकी क्या कोशिश है, क्या कोई इनपुट्स मिले हैं आशिक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कभी गुब्बारा भेजा जाता है तो कभी प्लेन्स बना के भेजे जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो रहती है, क्योंकि जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि कई बार घुसपैठ की कोशिश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस तरह से चौकसी जो है एलओसी के एरियाज में बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फ्रस्ट्रेशन है जिसके चलते अब इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल 2 दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से जम्मू रीजन के बॉर्डर से जो है ड्रोन्स देखे गए, उसके बाद ये बलून्स, और अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर दिख भी रही है। जिस प्रकार से बौखलाहट सीधे तौर पर ये देखने को मिल रहा है आशिक, और यही वजह है कि लगातार अब हर कोशिश ये की जा रही है आतंकियों की तरफ से कि यहाँ पर अशांति फैलाई जाए, दहशतगर्दों की तरफ से पूरी कोशिश ये है, लेकिन सुरक्षा बल इनकी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सुरक्षा बल अलर्ट नजर आ रहे हैं।